हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है। आप लोग कांटेक्ट में हो सकते हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, सेपरेशन में हो सकते हो, आप लोग किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में हो सकते हो, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर, कोई भी खास दोस्त हो सकता है आपका। कोई भी ऐसा रिश्ता जहां पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है। कई बार मन में ख्याल आता है ना कि पता नहीं उसके अंदर फीलिंग्स है नहीं है, इमोशंस है नहीं है, या मैं ही सोचे जा रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिए। तो कलेक्टिव रीडिंग का मतलब होता है कि आपको बहुत ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना होता है। जो अच्छी चीजें हैं उसको क्लेम करना होता है, जो बुरी चीजें आ गई है, नेगेटिव चीजें आ गई, आप उसको जस्ट स्किप कर दीजिए, ज्यादा मत सोचिए। और अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, यूनिवर्स गाइड करे उस पार्टनर का, जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो उस पर्सन का मन में 3 बार नेम ले लेना। ओके, चलो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स की मेरे व्यूअर्स के लिए और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस क्या है। यूनिवर्स सारे कार्ड्स में निकाल के एक साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले, ठीक है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी एक साथ, और बाद में आपको सारे कार्ड्स मैं दिखा दूंगी। चलो ओके, देखो ऐसा है, मुझे जो एनर्जीज मिली है इन कार्ड्स के थ्रू, सबसे पहले तो ये एनर्जीज मिली है कि इस पर्सन ने ही आपसे मूव ऑन किया था। पहले इस पर्सन ने डिसाइड किया था कि इनको आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है, अचानक आपको घोस्ट किया था, अचानक आपसे सेपरेशन कर लिया था, आपको छोड़कर चले गए थे, आपको ब्लॉक कर दिया था। ऐसी सिचुएशन मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है वो उनको ऐसा नजर आ रही है कि ये पर्सन आपको छोड़कर खुद गए थे, ठीक है। जिस चीज का बहुत रिग्रेट है इस पर्सन को लग रहा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सकता है ये इस तरीके के नेचर के इंसान हो कि ये कभी भी किसी के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में कभी रहे ही ना हो। ये हमेशा किसी के साथ एक रिलेशन रखते हो और फिर मूव ऑन कर जाते हो, छोड़ देते हो, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े फ्लर्ट नेचर के होते हैं, वो रिश्ता रखते हैं 4-5 महीने, 6 महीने, या जब तक उनको ठीक लग रहा है रिलेशनशिप, जब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या जब तक कोई कमिटमेंट वाली बात नहीं है, रिश्ता रखते हैं। और जब इंसान सामने वाला प्यार में डूब जाता है, कमिटमेंट मांगता है, तो कई बार फिर वो रिलेशनशिप से भाग जाना प्रेफर करते हैं। तो हो सकता है इस तरीके के हो आपके पर्सन, ठीक है। तो इनको लगा हो कि आपको छोड़ देंगे तो भी कुछ दिनों में मूव ऑन कर जाएंगे, जैसे शायद पास्ट के रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए थे, लेकिन इस बार ये उनका जो कदम है उन्हीं पर भारी पड़ गया। इस बार ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जाकर इनसे बहुत भारी भूल हो गई है, बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको छोड़कर, आपसे मूव ऑन होकर, या आपको दगा देकर। रिश्ते में जो ये आपको छोड़कर गए हैं, इस चीज को लेकर ये पछता रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये ट्राई किया कि आपको भूल जाएंगे, बहुत कोशिश की, ठीक है। इन्होंने कोशिश की कि आपको याद ना करें, और इसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत लोगों से शायद बातचीत भी की, अपने दोस्तों में एंजॉय किया, या बहुत सारी चीजें ऐसी की जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता था कि आपकी याद ना आए और आपको आसानी से भूल जाए, और इसी सोच के साथ ये गए थे कि ये रिलेशनशिप में आसानी से मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको खो बैठेंगे। तो अब इनके मन में मेन चीज जो है वो डर सता रहा है। किस चीज का डर? आपको खोने का डर। अब इनको, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, इनके दिल में पेन हो रहा है, अब इनको सॉरी फील हो रहा है, अब ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने सामने वाले का ट्रस्ट तोड़ दिया, सामने वाले ने मुझ पर ट्रस्ट करके ये रिलेशनशिप में वो आया था, मैं तो रिलेशनशिप से भाग गया, और मैंने सोचा था कि मुझे इसकी याद ना आए, इस पर्सन की, मैं आसानी से मूव ऑन कर जाऊंगा। लेकिन मेरा तो दिल शायद तुमसे जुड़ चुका था, मैं जिस इंसान से दूर भाग रहा था उससे दूर भागना मेरे लिए तो नामुमकिन था। आज इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, और इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो इस रिलेशनशिप से, क्योंकि जब ये छोड़ के गए तो ये बहुत चौड़े में गए थे, लेकिन आज जब ये पर्सन
आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना जी ही नहीं सकते हैं, तो इनके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप मूव ऑन कर गए हैं, क्योंकि ये पर्सन को इस वक़्त आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। अपनी गलती पर पछता रहा है ये पर्सन, पछतावा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा नज़र आ रहा है। अब ये पर्सन चाहता है आपका ट्रस्ट वापस लेना। बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, मैं आपको एक कार्ड दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारे कार्ड्स, बहुत ही कनेक्टेड कार्ड, और एक कहानी बनकर आ गई है इस कार्ड्स के थ्रू। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ऐसा अलग अलग चीजें हम मुझे बता रहा हो, एक जैसी कहानी, एक जैसे कार्ड्स बयां कर रहे हैं। तो जो मैं बता रही हूँ सेम वही एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर एक ही एनर्जी है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आपको छोड़ कर गए थे, ये सोचकर छोड़ के गए थे कि आपको भूल जाना बहुत आसान है, लेकिन इनको आगे जाके ये फील हुआ कि आप ही इनके लिए बने हो और इनका दिल लग चुका है आपके साथ। ये अब आपके बिना जी ही नहीं सकते, और जब इनको ऐसा महसूस हुआ कि आपके बिना जी नहीं सकते, तो अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको अब ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अब आप इनके बिना जीना सीख गए हो और अब आप मूव ऑन करना चाहते हो। और ये वक्त बहुत परेशान है इस पर्सन का दिल को लग रहा है शायद हम मिले ही ना होते तो ज्यादा अच्छा होता। कुछ लोग नहीं होते जिनको कभी प्यार नहीं होता, बस वो बस एक तरीके से रिलेशनशिप रखते हैं, प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ते, सच्चे प्यार में नहीं पड़ते, रिलेशनशिप रखते हैं, कुछ महीने चल गया, कुछ साल चल गया, ठीक है, फिर आगे बढ़ते, फिर कुछ और महीने चल गया किसी और के साथ। तो इस टाइप का हो सकता है ये इंसान हो जिसको प्यार व्यार पे विश्वास ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे भी जब दूर गया तो उसको फील हुआ कि आपसे तो ये सच्चा प्यार कर बैठा है, लेकिन अब इसको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो इतने प्यारे इंसान का दिल ही तोड़ दिया, जिसने मुझे सच्चा प्यार करना सिखाया, जिसने मुझे बदल कर रख दिया। तो अब ये प्रूफ करना चाहता है अपने प्यार को आपके सामने, और अब ये अपने प्यार को एक्शंस के थ्रू प्रूफ करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है ये कितना ही आपको बोले कि अभी आपको कभी आपका दिल नहीं तोड़ेगा, आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा, ये अपने प्यार को निभाएगा, लेकिन अब आप शायद उसकी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि शायद पहले भी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था या करती थी, लेकिन अब ये पर्सन चाहता है कि मैं एक्शंस के थ्रू अपने अपने प्यार को साबित करूं, अपने प्यार का सबूत दूं, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि तुम यकीन करो कि हाँ मुझे प्यार है तुमसे, ठीक है। और ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ दोबारा से रियूनाइट हो, दोबारा से आप उस पर ट्रस्ट करें, आपकी ट्रस्ट को जीतना चाहता है, उसके लिए ये काम करना चाहता है, उसके लिए एफर्ट्स डालने को रेडी है, क्योंकि इसके मन में ये चीज आ चुकी है कि शायद ये आपको खो चुका है। इसके मन में ये आ गया है कि शायद ये आपको खो ना दे, या खो चुका है, या आप कहीं मूव ऑन ना कर गए हो। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हैं, और ये पर्सन को अब ऐसा है कि इसको पाना है, किसी भी हाल में पाना है, और अब शब्दों से नहीं, क्योंकि शब्दों पर तो ये यकीन नहीं करेगा, तो मैं कुछ एफर्ट्स डालूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इस पर्सन को यकीन हो जाए कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं और ये पर्सन मुझे अपना ले, यानी कि आप इसे अपना ले। तो ये अब हर एफर्ट लगाना चाहता है आपको पाने के लिए। इसकी करंट एनर्जी इसमें ये है कि मैं इस इंसान को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, और अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इस इंसान को मैं वापस पाकर रहूंगा, इसका जो ट्रस्ट मैंने खोया है उसको वापस पाके रहूंगा। ऐसी एनर्जीज हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, क्योंकि इस पर्सन को अब लगता है कि मेरा दिल अब इसके बिना रह नहीं सकता, अब मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। कार्ड्स दिखाती हूं मैं आपको। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, आई फील यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। इस पर्सन को लग रहा है आप शायद मूव ऑन कर गए, इसलिए बेचैन हो रहा है। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, sometimes I wish I never met you, I don't want to be reminded of you। ऐसा इसने सोचा था जब ये आपको छोड़कर गया था। I am deeply sorry that I walked away from you and I want to prove my love to you through actions। तो बहुत ही इंटेंस एनर्जी या इंटेंस इमोशंस निकल कर आए हैं आपके पार्टनर के आज की रीडिंग में। आप इसको क्लेम जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।